जय हिंद मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत के प्रमुख नृत्य और उनके राज्य, यानी कि कौन कौन से राज्य के प्रमुख नृत्य हैं, कौन कौन से राज्य के जो मुख्य नृत्य है उसके बारे में जानेंगे। ये जो होने वाले हैं ये टॉप 60 जीके का कवर करेंगे। किसका कितना का करेंगे? टॉप 60 का करेंगे। ये जो है बार बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो नृत्य से पूछे जाते हैं। आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अच्छे खासे एग्जामों में जो है नृत्य के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और अच्छे खासे नहीं बल्कि बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आज जानेंगे भारत के सभी राज्यों और उनके नृत्य के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। चलिए आज का पहला सवाल है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है यह केरल से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरल से। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, मणिपुरी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी जो है बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका राज्य के नाम से ही उसका नृत्य है। तो देखिए मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य जो है यह मणिपुर का ही है। किसका है? मणिपुर का ही है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये है असम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथक नृत्य मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कथक नृत्य जो है भारत के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये जुड़ा हुआ है उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? उत्तर भारत से। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहिनीअट्टम नृत्य जो है किस राज्य का है? मोहिनीअट्टम जो है यह जो है केरल का प्रमुख नृत्य है। किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? केरल का प्रमुख नृत्य है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ओडिशा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ओडिशा जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ओडिसी नृत्य है। तो ओडिसी नृत्य जो है यह उड़ीसा का ही है। कहाँ का है? उड़ीसा का ही है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गरबा नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा। तो देखिए गरबा जो है यह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये जो है गरबा जो है नृत्य जो है ये सवाल जो है बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया। बिहार दरोगा में भी पूछा गया, बिहार एसएससी में भी पूछा गया, अधिकतर तो खास करके रेलवे में ही ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये सब लेवल का प्रश्न को जो है आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, घूमर नृत्य किस राज्य की पहचान है? देखिए घूमर जो है यह राजस्थान राज्य की जो है प्रसिद्ध नृत्य है। किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की जो है प्रसिद्ध नृत्य है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा अभी कभी गाना सुने होंगे, भांगड़ा पाले आजा आजा। ये वाला जो गाना है यह पंजाबी भाषा का गाना है। यानी कि भांगड़ा गिद्धा जो है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, लबनी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लबनी, लबनी जो है यह जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है? यानी कि यक्षगान जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है? तो यक्षगान, यक्षगान जो है ये है कर्नाटक का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य का है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, छऊ नृत्य, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए छऊ नृत्य, छऊ नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए छऊ नृत्य झारखंड से भी संबंधित है, उड़ीसा से भी संबंधित है, पश्चिम बंगाल से भी संबंधित है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों से संबंधित रखते हैं छऊ नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय जो है यह किस राज्य का है बताइए? शास्त्रीय जो है यह असम राज्य का है। किस राज्य का है? असम राज्य का। असम का एक और नृत्य है, ये बिहू है। बिहू जो है असम का ही लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, डोलू कुनीथा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? डोलू कुनीथा नृत्य जो है किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य से जुड़ा है। किस राज्य से जुड़ा है? कर्नाटक राज्य से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, घूमर नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य, घूमर नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस महिलाओं के द्वारा किया जाता है? राजपूत महिलाओं के द्वारा जो है घूमर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, संथाली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? देखिए संथाली नृत्य, संथाली नृत्य जो है यह झारखंड राज्य में है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कौन सा राज्य में है? झारखंड राज्य में है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, बटुकुम्बा नृत्य जो है किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बटुकम्बा, बटुकम्बा, देखिए बटुकम्बा जो है यह तेलंगाना राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य का है? तेलंगाना, तेलंगाना राज्य का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये है बटुकम्मा है। क्या है? बटुकम्मा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा जो है किस राज्य का लोक नाटक की शैली है यानी नृत्य है? तो देखिए तमाशा जितना भी फिल्मी वगैरह जो शूटिंग होता है सब महाराष्ट्र के मुंबई में होता है, तो उसी के तौर पे देखने आप इसको अच्छे इस तरीके से याद रखिएगा कि तमाशा देखने हम लोग जो है मुंबई जाएंगे, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, रूप लोक नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? रूप लोक नृत्य जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। किस राज्य से जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। देखिए डांडी नृत्य, डांडी नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया, डांडिया जो है यह गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। बैसाखी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बैसाखी के अवसर पर, बैसाखी के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है ये भांगड़ा किया जाता है। क्या किया जाता है? भांगड़ा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, थांगता पुड़ाग चोलोमो किस राज्य का नृत्य है? थांगता पुड़ग चोलोमो
चोलोम किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर का है। किस राज्य का है? मणिपुर का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए ये जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ सवाल है। ये जो पिछले वर्ष जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसी में ये सवाल पूछा गया था कि पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए पाइका जो है या उड़ीसा का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। गरुड़ नृत्य किस राज्य का से संबंधित रखता है? यानी गरुड़ नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए गरुड़ नृत्य जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है चक्रीय नृत्य चाउ का संबंध किस जनजातीय संस्कृति से है? यानी चक्रीय नृत्य जो है चाउ का संबंध जो है किस जनजातीय संस्कृति से है? तो ये है संथाल संस्कृति से है। किससे है? संथाल जनजाति की संस्कृति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है डमाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? डमाई जो है लोक नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है वीर नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? वीर नृत्य वीर जो है नृत्य जो है किस राज्य का लोकप्रिय है? तो ये है कर्नाटक राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। अल्लाह और राई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अल्लाह और राई नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है गोटुल नृत्य। कौन सा नृत्य? गोटुल नृत्य जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? देखिए गोटुल नृत्य जो है यह गोंड जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, गोसे गोटुल गोसे गोंड, गोसे गोटुल गोसे गोंड। आप इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है बाम्बू डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? बम्बू डांस जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मिजोरम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है फग और धमाल नृत्य कौन सा है? फग और धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फग और धमाल ये जो है हरियाणा से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है धिमसा नृत्य जो है किस जनजातीय समुदाय का है? धिमसा नृत्य जो है ये है आदिवासी आंध्र प्रदेश के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश में जो आदिवासी पाए जाते हैं उसी से संबंधित जो है धिमसा नृत्य संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कलबेलिया नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य? कलबेलिया नृत्य जो है ये किया जाता है कलबेलिया समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कलबेलिया समुदाय के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कुचिपुड़ी नृत्य कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक का यक्षगान है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है झोरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य? झोरा नृत्य जो है
किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है जोहार नृत्य जो है किस राज्य की लोक परंपरा है? तो देखिए जोहार जो है झारखंड राज्य की जो है लोक परंपरा जो है, जोहार नृत्य जो है झारखंड राज्य की लोक परंपरा की नृत्य है। अब कभी भी रांची या धनबाद स्टेशन जब भी जाइएगा, झारखंड के कोई भी स्टेशन में जाइएगा, तो स्टेशन के ऊपर गेट में लिखा हुआ रहता है जय जोहार। क्या लिखा होता रहता है? जय जोहार। ये जो है सभी को देखने को मिलेगा। जय जोहार जो है यह झारखंड राज्य का प्रमुख जो है लोक नृत्य है, परंपरा है, उसका लोक परंपरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है गोपीचंद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए गोपीचंद जो है यह बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोपीचंद नृत्य जो है यह बिहार राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है लेजिम नृत्य जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए लेजिम नृत्य जो है यह महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है सुआ नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? देखिए सुआ नृत्य जो है यह झारखंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है डफ नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो डफ जो है यह तेलंगाना राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तेलंगाना राज्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है साइला नृत्य। कौन सा नृत्य? साइला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए साइला नृत्य जो है यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा नृत्य बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य जो है यह बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है? तो देखिए छम नृत्य जो है यह बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है भवई नृत्य किस राज्य का है? भवई नृत्य जो है किस राज्य का है? तो भवई नृत्य जो है यह गुजरात राज्य का है। किस राज्य का है? गुजरात राज्य का है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है मयूर नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? देखिए मयूर नृत्य मोसे मयूर मोसे मणिपुर, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, मोसे मयूर मोसे मणिपुर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। रासलीला नृत्य मुख्य संबंध किससे है? रासलीला, देखिए रासलीला जो संबंध है यह श्री कृष्ण जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्री कृष्ण जी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कौन सा नृत्य नाटिका शैली में प्रदर्शित होता है? कौन सा नृत्य जो है नृत्य नाटिका शैली में प्रदर्शित होता है? तो ये कथकली जो है नाटिका शैली में जो है प्रदर्शित होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कुंभ मेला के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन सा धार्मिक नृत्य किया जाता है? जब यूपी के प्रयागराज में जब कुंभ मेला जो लगा था उसी के दौरान जो है उसका धार्मिक नृत्य कौन था? तो देखिए उसका जो धार्मिक नृत्य था ये था रसिया था। क्या था? रसिया, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। कौन सा नृत्य बिहार की मैथिल संस्कृति से जुड़ा हुआ है? कौन सा नृत्य जो है बिहार के मैथिल संस्कृति से जुड़ा हुआ है? तो ये है लोंडा नृत्य है। कौन सा है? लोंडा नृत्य है।
देखते होंगे शादी ब्याह में जो भी होते हैं लौंडा लोग साड़ी उड़ी पहन के डांस करते हैं, उसी को लौंडा डांस कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, मटकी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? मटकी नृत्य, देखिए मटकी नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मटकी नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश का नृत्य है, यानी मोह से मटकी, मोह से मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा नृत्य विशेष रूप से नव विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है? जो भी महिलाएं की नया नया शादी होता है उसी के द्वारा जो है वह कौन सा है जो नृत्य जो दो नए शादीशुदा महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये है घूमर है। कौन सा है? घूमर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, झूमर नृत्य किस राज्य की शान है? झूमर जो है किस राज्य की शान है? तो झूमर जो है यह झारखंड राज्य की शान है। किसकी है? झारखंड राज्य की शान है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, लामानी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लामानी जो है जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये है बंजारा है। कौन सा नृत्य है? बंजारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, झेलम नदी के किनारे किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? झेलम नदी के किनारे जो किए जाने वाला जो नृत्य है वो है रौफ है। कौन सा है? रौफ, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, सेलोक नृत्य किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य है? सेलोक नृत्य। तो देखिए सेलोक नृत्य जो है यह खासी जनजाति का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा नृत्य तंजावुर मंदिर से जुड़ा हुआ है? कौन सा नृत्य जो है तंजावुर मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये है भारतनाट्यम है। कौन सा है? भारतनाट्यम जो है यह तंजावुर मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखती है। झिनझिनी नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झिनझिनी जो है ये हमारे प्रसिद्ध बिहार का जो है लोक नृत्य है। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झिनझिनी बिहार का है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा नृत्य जो है द्रविड़ सभ्यता से जुड़ा हुआ है? कौन सा नृत्य जो है द्रविड़ सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो ये है भारतनाट्यम। कौन सा नृत्य है? भारतनाट्यम जो है यह द्रविड़ सभ्यता से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा नृत्य देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है? कौन सा? देवदासी परंपरा से कौन सा नृत्य जो है जुड़ा हुआ है? तो ये है ओडिसी है। कौन सा नृत्य है? ओडिसी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। दोस्तों ये आज का लास्ट सवाल है। कौन सा नृत्य लंका विजय के दृश्य को दर्शाता है? कौन सा नृत्य जो है लंका विजय के दृश्य को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कथकली दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? कथकली दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग कर चुके हैं, जिसमें टॉप 60 प्रश्न था, जो हमारे भारत के प्रमुख लोक नृत्य जो होते हैं, जो हर सभी राज्यों का जो अपना अपना लोक नृत्य होता है, उसके बारे में आज हम जान चुके हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको वीडियो को आप देखे होंगे और अच्छे तरीके से आप समझे भी होंगे,
तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट पे बने रहिए और अच्छे खासे जो है अपने पढ़ाई को जो है और आगे ले जाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।